विश्वजीत राय को पुलिस ने यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और जैसे ही हिरासत में ली गई उसी बीच जो है उसका एक सहयोगी है वो भी दुबई रिटर्न है। इसके अलावा दो नाम पिछले दिनों सामने आए थे, एक यमन चंद्राकर और एक ओम प्रकाश चंद्राकर। दोनों दुर्ग के पास चंदखुरी गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बारे में जो जानकारी सामने आई थी, दोनों को अमरीश मिश्रा आईपीएस कड़क तेवर वाले आईपीएस है। आपको मालूम होगा कि जब से आईपीएस अमरीश मिश्रा छत्तीसगढ़ लौटे हैं उसके बाद से छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को लेकर जो है लगातार कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि विश्वजीत राय के बारे में जो कहानी सामने आई है, विश्वजीत राय जो है 7 पैनल ऑपरेट करता है, ऐसी सूत्रों ने जानकारी दी है। और सूत्रों ने जो जानकारी दी है, सूत्रों ने बताया कि पहले जिम ऑपरेट करता था, जिम ऑपरेट करने के बाद ये दुबई चले गया। वो चाहे सौरभ चंद्राकर की शादी में जो लोग गए हों या फिर सौरभ चंद्राकर से सीधा संबंध रखते हों या फिर सौरभ चंद्राकर के साथ रहकर ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को चलाते रहे हों, पैनल ऑपरेट करते रहे हों, आईडीज चलाते रहे हो, उनके घर पर जो है आने वाले समय में भी ईओडब्ल्यू की टीम जाएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप भिलाई टाइम्स में लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की स्टोरी आप देखते आए हैं। वो चाहे रेड की कार्रवाई हो, चाहे पैनल पकड़े गए हो या फिर आईडी चलाने वाले लोग पकड़े गए हो, गुर्गे पकड़े गए हो या फिर दुबई में बैठे आकाओं की स्टोरी हो जो महादेव बुक को ऑपरेट करते हैं। हजारों करोड़ों का ये साम्राज्य है महादेव बुक और इससे रिलेटेड हमने कई सारी स्टोरी दिखाई है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो भिलाई टाइम्स में सबसे ज़्यादा स्टोरी किसी ने दिखाई हो महादेव बुक को लेके तो भिलाई टाइम्स है जो सबसे ज़्यादा इस पर स्टोरी किए हैं और लगातार इस पर अपडेट्स आते जाते रहते हैं। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं भैया ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा है क्या? तो अपडेट आया है, बहुत ज़रूरी अपडेट है और ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो दुबई में बैठकर सट्टा चलाते रहे हैं या सट्टा चलाने के बाद वापस भिलाई आ गए हो, वापस रायपुर आ गए हो, वापस बिलासपुर आ गए हो या फिर यूं कहे कि दुबई रिटर्न वो जो गुर्गे हैं उनको लेकर ये अपडेट है। अपडेट क्या है? तो ईओडब्ल्यू एसीबी चूंकि लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ अमरीश मिश्रा आईपीएस कड़क तेवर वाले आईपीएस है। आपको मालूम होगा कि जब से आईपीएस अमरीश मिश्रा छत्तीसगढ़ लौटे हैं उसके बाद से छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को लेकर जो है लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे भी होती रहेगी ऐसी संभावना है क्योंकि जांच चल रही है और जांच के बाद एक परतें खुल रही हैं। परतें खुलने के साथ साथ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, नाम सामने आने के साथ साथ उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो आज ये अपडेट ज़रूरी था आपको बताना था और आज तारीख है 6 अगस्त और कल यानी कि 5 अगस्त को ईओडब्ल्यू की टीम ने भिलाई में 4 जगहों पर रेड की थी। उन 4 जगहों के नाम मैं आपको बताऊंगा। खुर्सी पार बंगाली पारा में 2 जगहों पर रेड की गई थी। इसके अलावा कैंप इलाके में पूर्व पार्षद के भाई के घर भी रेड की गई थी। इसके अलावा सद्दाम जो काफ़ी इस मामले में खिलाड़ी है, इससे पहले भी ईडी की टीम सद्दाम के घर पे दबिश दी थी। दबिश देने के साथ साथ कई सारे खुलासे हुए थे और सद्दाम को पहले भी दुर्ग पुलिस ने पकड़ा था और सद्दाम से भी कई सारे खुलासे हुए थे। इन खुलासों को लेकर लगातार हम बात करते रहे, लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो अब आपको बताता हूँ कि विश्वजीत राय ये पहला नाम है जिसे ईओडब्ल्यू की टीम अपने साथ हिरासत में लेकर गई है, अपने साथ लेकर चली गई है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। विश्वजीत राय खुर्सी पार बंगाली पारा का रहने वाला है और पहले जो है जब दुबई नहीं गया था उससे पहले जो है वो जिम चलाता था और जिम चलाने के साथ साथ जो है वो संपर्क में आया ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वालों के। और जब दुबई गया तो दुबई जाने के बाद जो इसका मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, शुभम सोनी, उनके संपर्क में था और उनके संपर्क में रहते हुए वो राइट हैंड बनकर विश्वजीत राय काम करता रहा, ऐसा आरोप है, ऐसी थ्योरी है। और इसी आरोप को लेकर जो है ईओडब्ल्यू की टीम ने खुर्सी पार बंगाली पारा में दबिश दी थी और दबिश देने के बाद विश्वजीत राय को पुलिस ने यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और जैसे ही हिरासत में ली गई उसी बीच जो है उसका एक सहयोगी है वो भी दुबई रिटर्न है, अतुल, जिसका नाम अतुल बताया गया। अतुल को भी जो ईओडब्ल्यू की टीम है वो अपने साथ हिरासत में लेकर चली गई है। इसके अलावा कैंप इलाके में भी दबिश दी गई। कैंप इलाके में पूर्व पार्षद के भाई के घर दबिश दी गई, कांग्रेस का पूर्व पार्षद है। और उसके जब दबिश दी गई तो चूंकि उसके भाई जो जिसकी तलाश ईओडब्ल्यू
को है और जिसकी तलाश को लेकर ईओडब्ल्यू की टीम आई थी वो वहाँ से फरार था। तो घर में भी काफ़ी सारी छानबीन की गई, खोजबीन की गई, दस्तावेज खंगाले गए। तो हालांकि उससे 22 से रिलेटेड दस्तावेज तो नहीं मिले, लेकिन ईओडब्ल्यू वहाँ से चली गई है। ऐसा दावा है कि ईओडब्ल्यू की टीम फिर भी कभी भी लौट सकती है उसके भाई को ढूंढने के लिए। और चौथा जो नाम है सद्दाम, सद्दाम के घर पे ताला लटका हुआ था। सद्दाम यानी कि इस मामले में, इस एपिसोड में फिलहाल फरार चल रहा है। सद्दाम चूंकि फरार है, सद्दाम के घर पर ताला लटका हुआ था और सद्दाम के घर पे ताला लगे होने की वजह से उससे पूछताछ नहीं हो पाई है, सद्दाम मिला ही नहीं है। तो ये कहानी है कल 5 अगस्त का, 5 अगस्त को जो एपिसोड हुआ था। अब इसमें एक बड़ा एंगल ये है कि इस बड़ी कहानी इसमें ये है कि जो दुबई रिटर्न है, वो चाहे सौरभ चंद्राकर की शादी में जो लोग गए हों, या फिर सौरभ चंद्राकर से सीधा संबंध रखते हों, या फिर सौरभ चंद्राकर के साथ रहकर ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक को चलाते रहे हों, पैनल ऑपरेट करते रहे हों, आईडीज चलाते रहे हों, उनके घर पर जो है आने वाले समय में भी ईओडब्ल्यू की टीम जाएगी। क्योंकि पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारे लिंक एक दूसरे से मिल रहे हैं और इसीलिए जो है ईओडब्ल्यू की टीम एक्टिव होकर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। इससे पहले भी ईडी इस मामले की जांच करी थी। ईडी के बाद जो है अब ईओडब्ल्यू ने केस हैंडओवर कर लिया है और केस हैंडओवर होने के बाद जो है ईओडब्ल्यू इस मामले में सरगर्मी से जांच में जुट गई है। अब आपको बता दें कि विश्वजीत राय के बारे में जो कहानी सामने आई है, विश्वजीत राय जो है 7 पैनल ऑपरेट करता है, ऐसी सूत्रों ने जानकारी दी है। और सूत्रों ने जो जानकारी दी है, सूत्रों ने बताया कि पहले जिम ऑपरेट करता था, जिम ऑपरेट करने के बाद ये दुबई चले गया, दुबई जाने के बाद वहाँ महादेव बुक ऑपरेट करता था और जब से रिटर्न वापस आया है यानी कि छत्तीसगढ़ लौटा है, उसके बाद से उसने अपना जिम कारोबार बंद कर दिया। यानी कि ये कह सकते हैं खूब सारे इसने पैसे बना लिए होंगे, अवैध काली कमाई से पैसे बनाए होंगे और इसीलिए अपना मूल काम धाम छोड़ के किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गया था। तो ईओडब्ल्यू को इस पर पहले से नज़र थी। नज़र के साथ साथ विश्वजीत राय को कल पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर ईओडब्ल्यू की टीम चली गई है और उससे पूछताछ की जाएगी। ये माना जा रहा है कि पूछताछ में बहुत सारे नाम सामने आ सकते हैं, वो भी हम खुलासा करेंगे कि कौन कौन नाम सामने आए इन पूछताछ के दौरान में। इसके अलावा 2 नाम पिछले दिनों सामने आए थे, एक यमन चंद्राकर और एक ओम प्रकाश चंद्राकर। दोनों दुर्ग के पास चंदखुरी गांव के रहने वाले हैं और दोनों के बारे में जो जानकारी सामने आई थी, दोनों को रायपुर से इन्हें हिरासत में लिया गया था। जैसे ही ये दुबई से दिल्ली आए, दिल्ली से स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे के थ्रू जो ये छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचे थे, उसके बाद रेलवे स्टेशन से ही यमन चंद्राकर और ओम प्रकाश चंद्राकर को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया था। उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इनके बारे में जानकारी सामने आई थी। सौरभ चंद्राकर का ये बहुत करीबी था और वहां दुबई में रहकर ये पूरा काम ऑपरेट कर रहा था और अभी फिलहाल ये दोनों लौटे हुए थे। लौटते ही यमन चंद्राकर और ओम प्रकाश चंद्राकर को ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है। दोनों के बारे में जानकारी सामने आई कि इन्हें महंगी गाड़ियों का बड़ा शौक था। अभी जो नाम सामने आए हैं, वो चाहे विश्वजीत राय हो, अतुल हो, यमन चंद्राकर हो, ओम प्रकाश चंद्राकर हो, ये सभी लोगों को महंगी गाड़ियों का बड़ा शौक था, ताम झाम दिखाते थे और उसी दिखावे के चक्कर में जो है ईओडब्ल्यू के रडार में आए। रडार में पहले ही आ चुके थे क्योंकि इनके नाम सामने आए थे और अभी भी भिलाई दुर्ग में कई ऐसे लोग हैं जो दुबई रिटर्न है, वो चाहे सौरभ चंद्राकर की शादी में गए हों, वो चाहे सौरभ चंद्राकर के साथ काम करने वाले लोग हों, या फिर ये कहें वो खुलेआम ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक ऑपरेट करने वाले हों। आपको मालूम है कि पिछले दिनों सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक हो या फिर इस टाइप के गैम्बलिंग जितने भी ऐप हैं, उन ऐप्स को जो है बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद ये वेबसाइट के थ्रू महादेव बुक संचालित हो रहा है और वर्ल्ड कप के समय में काफ़ी सारे दाव पेच थे, काफ़ी सारे पैसे लगाए गए थे और उन्हीं दाव पेचों के चक्कर में जो है पुलिस और ईओडब्ल्यू की टीम एक्टिव होकर इस पर लगातार रेड कर रही है। पिछले दिनों दुर्ग पुलिस ने भी रेड मारकर कार्रवाई की थी, वहां से भी आरोपी को गिरफ्तार किया था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि रुआमाधा के रहने वाले एक लड़के को गिरफ्तार किया था और पुलिस जो है बेंगलोर जाकर वहां से लड़कों को गिरफ्तार करके लेके आई थी। 6-7 लड़कों को पकड़ी थी। पकड़ने के दौरान एक आपको मालूम होगा कि उस कार्रवाई में एक लड़का जो है छत से कूद गया था। छत से कूदने की वजह से कैंप के रहने वाले उस लड़के की मौत हो गई थी। तो इस पर लगातार अपडेट्स आते रहेंगे, लगातार इस पर जानकारी सामने आती रहेगी। लेकिन ये जानकारी सामने आई, ये बड़ी चीज़ सामने आई है कि जो दुबई रिटर्न है, जो इस मामले में दुबई गए जाकर खेल रहे थे, खिला रहे थे या फिर इस साम्राज्य का हिस्सा थे, तो उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आईपीएस अमरीश मिश्रा की टीम जो है एक्टिव हो गई है और लगातार पॉइंट मिल रहे हैं। उन पॉइंट्स के आधार पर जो है लगातार रेड की जा रही है और आने वाले समय में और भी रेड होने बाकी है।